हेलो एवरीवन। आई होप आपको लास्ट क्लास में समझ में आ गया होगा। हम बायोमोलिक्यूल्स पढ़ रहे हैं और बायोमोलिक्यूल्स में बेटा कार्बोहाइड्रेट्स चल रहा था, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। और हमने कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, यानी जो कार्बोहाइड्रेट्स या सैकराइड्स जो होते हैं, सिंपल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, उसके बेस पर हमने क्लासिफाइड किया था। इससे अलग अगर हम क्लासिफिकेशन करना चाहें कार्बोहाइड्रेट्स का, वो दो तरीके से और कर सकते हैं। यस, फर्स्ट वन ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट। अगर हम सेकंड क्लासिफिकेशन करना चाहें ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट, टेस्ट के बेस पर क्लासिफिकेशन करना चाहें तो भी कार्बोहाइड्रेट का हम क्लासिफाइड कर सकते हैं। टेस्ट के बेस पर कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं आपके दो तरह के होते हैं, दो टाइप से होते हैं। फर्स्ट इज शुगर एंड सेकंड इज नॉन शुगर। शुगर एंड नॉन शुगर। शुगर एंड नॉन शुगर के बारे में बात कर रहे हैं बेटा। शुगर जो होता है सैकराइड, आपको बताया था। और सैकराइड और शुगर का जो मीनिंग होता है वो एक्चुअल में कहीं ना कहीं स्वीटनेस से होता है। किससे होता है बेटा? स्वीटनेस से। तो शुगर या कार्बोहाइड्रेट विच आर सोल्यूबल इन वाटर एंड स्वीट इन टेस्ट, कह लीजिए अगर मैं बात करूं विच आर soluble in water and sweet in taste, उन्हें हम बोलते हैं शुगर। फॉर एग्जाम्पल, जितने आपके मोनोसैकेराइड्स हैं, या कह लीजिए आपके ओलिगोसैकेराइड्स हैं। मोनोसैकेराइड्स एंड ओलिगोसैकेराइड्स जितने होते हैं सब के सब शुगर में आते हैं। वो सोल्यूबल भी होते हैं वाटर में और उनका टेस्ट जो होता है स्वीट होता है। चाहे ग्लूकोज ले लीजिए, चाहे कैरेक्टोज ले लीजिए, चाहे रेफिनोज ले लीजिए। आपने पायरेनोज पढ़ा, रेफिनोज पढ़ा, ये सब के सब क्या है बेटा? ये सब के सब शुगर में आते हैं। और नॉन शुगर के बारे में बात कर लेते हैं। तो नॉन शुगर कौन से होंगे? पॉलीसैकेराइड जितने होते हैं सब के सब नॉन शुगर होते हैं। वो टेस्टलेस होते हैं प्लस इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं। कह लीजिए विच आर नॉन शुगर कौन से होते हैं? विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर एंड टेस्टलेस। जो टेस्टलेस भी होते हैं, इनमें टेस्ट होता ही नहीं है। जितने भी आपके पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, सब के सब, चाहे वो स्टार्च हो, चाहे वो सेल्यूलोज हो, वो सब के सब कैसे होते हैं बेटा? टेस्टलेस होते हैं और वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। तो आप कार्बोहाइड्रेट्स को दो पार्ट में क्लासिफाइड कर सकते हो उनके टेस्ट के बेस पर, शुगर एंड नॉन शुगर। अगर हम एक और तरीके से क्लासिफिकेशन करना चाहें तो उन्हें हम एक तरीके से और क्लासिफाइड कर सकते हैं। देयर नेचर कह लीजिए, या तो उनके नेचर के बेस पर कह लीजिए, या फिर हम उन्हें उनके केमिकल नेचर कह लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल नेचर, यानी कार्बोहाइड्रेट्स को हम उनकी केमिकल बिहेवियर के बेस पर भी हम क्लासिफाइड कर सकते हैं। इस बेस पर आपके जो
कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज रिड्यूसिंग शुगर बोल लीजिए उन्हें, एंड सेकंड इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। नॉन रिड्यूसिंग शुगर, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब रिड्यूसिंग शुगर कौन से होते हैं? तो जो टॉलरेंस टेस्ट होते हैं, कह लीजिए कार्बोहाइड्रेट्स विच रिड्यूस फेलिंग्स सॉल्यूशन, यानी वो कार्बोहाइड्रेट जो फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस करते हैं उन्हें हम रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। या कह लीजिए फेलिंग सॉल्यूशन आपको पता है एल्डिहाइड और कीटोन जो है, एल्डिहाइड एंड एल्डिहाइड रिड्यूस करते हैं और फॉर्मेशन जो करते हैं वो करते हैं हेमी एसिटल का, और कीटोन जो है उन्हें रिड्यूस करने के बाद हेमिकेटल का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, और ये जो है फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट की बात हो रही है बेटा, एल्डिहाइड हेमी एसिटल का फॉर्मेशन करेगा और कीटोन जो है हेमिकेटल का फॉर्मेशन करेगा। जितने भी आपके मोनोसेकेराइड्स होते हैं, मोनोसेकेराइड्स जितने भी, चाहे वो एल्डिहाइड हो, एल्डोज हो या कीटोज, या तो वो एल्डोज होंगे या फिर वो कीटोज होंगे, सब के सब रिड्यूसिंग शुगर में आते हैं। और नॉन रिड्यूसिंग में कौन आएगा बेटा? कार्बोहाइड्रेट्स विच कैन नॉट रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन, जो फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस नहीं कर सकता, वो जो है आपका कैसा होता है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। तो यहां पर एक चीज आती है, आपके जितने आपके ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं या फिर आपके कह लीजिए पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, सब के सब नॉन रिड्यूसिंग में आते हैं। अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान देनी है, एक चीज पे फोकस रखना है कि पॉलीसैकेराइड्स तो बिल्कुल सही है कि जितनी भी पॉलीसैकेराइड्स होंगे, चाहे वो सेल्यूलोज हो, स्टार्च हो, चाहे जो कोई सा भी पॉलीसैकेराइड हो, सब के सब, चाहे वो ग्लाइकोजन हो, सब के सब नॉन रिड्यूसिंग में आते हैं। लेकिन जो ओलिगोसैकेराइड्स हैं, इसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा। वैसे तो मोस्ट ऑफ द ओलिगोसैकेराइड्स आर नॉन रिड्यूसिंग, बट क्या होता है कि कभी कभी ओलिगोसैकेराइड्स का एल्डिहाइड पार्ट या कीटोनी पार्ट अगर वो फ्री स्टेट में है, फ्री स्टेट का मतलब है कि वो लिंक नहीं हो रखा है दूसरे से, क्योंकि जब दो मोनोसैकेराइड्स आपस में, बता देता हूं कि अगर हम सुक्रोज की बात करें तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलकर सुक्रोज का फॉर्मेशन करते हैं और इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। ओके, तो क्या होता है कि ग्लूकोज यानी सी, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है CHO, CHOH की 4 एंड CH2OH। जबकि फ्रक्टोज की बात करता हूं तो इसमें CH2OH और कीटोनिक ग्रुप होता है CHOH की थ्राइस एंड CH2OH। तो इसमें दोनों जो पार्ट हैं जब मिलते हैं तो इनकी वजह से ये दोनों लिंक हो जाते हैं, एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप लिंक हो जाता है और दोनों के दोनों पार्ट फ्री स्टेट में ना होकर कंबाइंड स्टेट में आ जाते हैं। यानी जब मैं इसे लिखता हूं जनरली तो CHOH की 4 एंड CH2OH, और ये जो हुआ है, अटैच हुआ है CH2OH, C सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड दिस वन। तो ये वाला बॉन्ड जो है, देखो अगर आप देख रहे हो ध्यान से, 1 2 3 4, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो इसके जो दोनों पार्ट हैं, जो टॉलरेंस टेस्ट दे सकते थे कीटोनी और एल्डिहाइड पार्ट, दोनों के दोनों पार्ट अब क्या हो गए? जुड़ गए हैं।
एक लिंक हो गए, फ्री स्टेट में नहीं हो गए, तो ये जो है आपकी नॉन रिड्यूसिंग शुगर हो जाएगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये जो लिंक है, ये वाला जो लिंक है, इसमें एल्डिहाइड या कीटोनिक पार्ट फ्री रह जाता है। अगर डाइसैकेराइड या ओलिगोसैकेराइड्स में ये वाला पार्ट लिंक नहीं रहता है, एल्डिहाइड या कीटोनिक वाला पार्ट लिंक नहीं रहता है बल्कि फ्री स्टेट में होता है, तो वो रिड्यूसिंग शुगर होगा। यानी आपको ये चीज ध्यान रखनी है, अगर CHO ग्रुप या कीटोनिक ग्रुप इन दोनों पार्ट में कोई भी फ्री होगा तो वो होगा रिड्यूसिंग, और अगर ये फ्री नहीं हुआ तो होगा नॉन रिड्यूसिंग। लेकिन आपको मैंने, क्योंकि यहाँ पर ओलिगोसैकेराइड्स के बारे में लिखा है कि वो नॉन रिड्यूसिंग में मैंने क्लासिफाइड किया है, वो इसलिए किया है क्योंकि मोस्ट ऑफ द ओलिगोसैकेराइड्स नॉन रिड्यूसिंग होते हैं। इज दैट क्लियर? तो ठीक है, आगे क्लास में हम ग्लूकोज पढ़ेंगे। थैंक यू।